परमेश्वर कहता है तू निश्चय मर जाओगे और शैतान कहता है तू निश्चय ना मरोगे। ये उधेड़ बूंद आज के तारीख में हम मनुष्य जाति के साथ बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार मैं एक नए प्रचार के साथ आया हूं। और ये प्रचार तो बहुत दिन से मेरे पास था ही रेडी, लेकिन कुछ व्यस्त रहने के कारण मैं एक नया वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद देता हूं कि आज फिर आपके सामने में एक नया विषय को लेकर मैं आया हूं और बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, और हम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। तो आज का जो संदेश है उसका विषय जो है, तुम अवश्य मर जाओगे, तुम निश्चय मर जाओगे, यू विल श्योरली डाई। कौन बोला, किसको बोला और क्या हुआ इस बोलने से, और आज हमारे जीवन से ये बात किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग आज सीखेंगे, क्योंकि इसको सीखना हम लोग के लिए निहायत ही जरूरी है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 16 पद और 17 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। सृष्टि का आरंभ, परमेश्वर पिता ने सृष्टि को बनाया और प्रथम मनुष्य को बनाया, आदम और हवा, और उसे अदन की वाटिका में रखा। और उस समय सच पूछिए तो उनको एक ही यही वचन दिया गया था। बाइबल इतना मोटा तो ये आज हमारे हाथ में है, उस समय परमेश्वर ने एक वचन दिया था और वो वचन कुछ इस प्रकार था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। ये आज्ञा था, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये एक वचन ही था उस दिन। परमेश्वर का संदेश, बाइबल यही था उनके लिए, और इस आज्ञा का पालन उनको करना था। सब फलों को तू खा सकता है, सिर्फ ये एक फल, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसका फल ना खाना, नहीं तो तू निश्चय मर जाएगा। और हम लोग आज अफसोस करते हैं कि काश आदम ये गलती ना किया होता तो ये संसार पाप में ना गिरता, हम लोग भी पापी ना कहलाते, संसार में इतना दुख तकलीफ कष्ट नहीं आता, शैतान को इतना मौका नहीं मिल गया होता कि हमें वो क्रश करता, तकलीफ देता। इसको भी हम लोग समझेंगे कि अगर हम उस जगह में होते तो हम क्या करते, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन बस यही एक वचन को याद रखना था। लेकिन शैतान अदन की वाटिका में आकर हवा को बहकाया और हवा ने आदम को खिलाया। पहले हवा उस फल को खाई और उसके बाद आदम को भी खिलाए, वो भी खाए। लेकिन शैतान बोलता क्या है, वही उत्पत्ति 3 अध्याय का 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब स्वर्ग ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरेगा। सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय नहीं मरोगे। सांप पूछ रहा है 3 पद में कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने से मना किया है? हवा को परीक्षा ले रहा है। हवा कहती है कि नहीं, परमेश्वर हमको सब फल खाने बोला है, खा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो फल है बीच में, इसको खाने से मना किया है और कहा है कि तू उसको ना खाना, नहीं तो ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। और शैतान कहता है तुम निश्चय ना मरोगे। जब हमको मृत्यु का भय तो इंसान को रहता है,
लेकिन जब कोई सामने वाला आदमी हमको ढाढ़स दिला देगा, आशा दिला देगा कि अरे तुम इस काम को कर लो, ये गलती कर लो, तुम मरेगा नहीं, तो जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि हम नहीं मरेंगे, तो वो उस गलती को कर लेता है। इसी कारण से हवा भी वो गलती कर ली। परमेश्वर कहता है तू निश्चय मर जाओगे, और शैतान कहता है तू निश्चय ना मरोगे। ये उधेड़ बूंद आज के तारीख में हम मनुष्य जाति के साथ बना हुआ है। यही बात आज प्रभु यीशु मसीह के बाद हम लोगों के लिए भी कहा गया कि तुम मर जाओगे। देखिए, हम लोग को उस दिन अदन की वाटिका में हम होते कि नहीं होते, ये कहानी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये हो नहीं सकता। लेकिन वो सिचुएशन अगर आज हमारे पास आए तो हम क्या करेंगे? हम लोग आदम हवा को तो बड़ा जल्दी दोष दे देते हैं। क्या हम दोषी है कि नहीं है? पढ़ेंगे इसके लिए एक पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार नया नियम में आ जाएंगे, 8 अध्याय 21 पद से लेकर 24 पद तक। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने विषय में। यीशु मसीह कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ज्योति तुम्हारे साथ है, फिर अंधकार तुम्हें आ घेरेगा। तो यहां लिखा, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। बहुत कुछ आगे में है और उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम अपने पाप में मरोगे। हवा वो फल खाई तो पाप की, गुनाह की, और वो पाप नहीं करती तो आज संसार का ये स्थिति नहीं रहता। लेकिन वही सिचुएशन तो आज हमारे साथ भी है। हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पाप से बचने का मौका दिया गया है। आज फिर से दोबारा वही पद हमारे सामने है, और फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे को ये बात बोल रहे हैं कि तुम मरोगे। लेकिन किस लिए मरोगे? इसको आगे पढ़ते हैं, सोचिए। जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पाप में मरोगे। इसीलिए मैं तुमको कहा। क्यों बोल दिया यीशु मसीह तुम मरोगे? मैं जा रहा हूं, तुम मरोगे। ऐसे नहीं बोला, तुम पाप में मरोगे। तुम पाप करोगे और मरोगे। पाप से नहीं बचोगे तो मरोगे। उस दिन आदम हवा को कहा गया, ये फल नहीं खाना, खाओगे तो मरोगे। अब खा लिया, अब मरना चालू हो गया इंसान। उस दिन तो नहीं मरा, उसको लगा कि हम तो फल खा लिए, नहीं मरे रे, कुछ तो नहीं हुआ। शैतान तो ठीक ही बोल रहा, तुम नहीं मरोगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, तुम अपने पाप में मरोगे। आगे पढ़ना सोचिए। क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पाप में मरोगे। क्योंकि अगर तू विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं जिसने पुराने नियम में कहा था, मैं वही हूं, वही परमेश्वर हूं। पुराना नियम का एलोहीम, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पुत्र सामने खड़ा है प्रभु यीशु मसीह, और कह रहा है कि मैं हूं परमेश्वर। और अगर तुम इस बात को विश्वास करते हो तो बच गए, और अगर नहीं करते हो तो मरोगे, और ये तुम्हारे लिए पाप गिना जाएगा और तुम अपने पाप में मरोगे। आप और हम कहेंगे कि हम तो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में। हम मुंह के बोली में बहुत बड़ा तिस्मार खां है, बहुत बड़ा विद्वान है। मुंह का बोली में हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे कार्य हमारे बोली को सपोर्ट नहीं करता है। हमारे कार्य बुरे हैं। खाली मुंह से बोल देना कि हाँ यीशु मसीह आप पर विश्वास करते हैं, इतना काफी नहीं है। विश्वास करके दिखाना होगा, परमेश्वर की राहों में चलना होगा, वचन के अनुसार से जीना होगा, पाप से बचना होगा, मन को फिराना होगा। वो ये बातें कह ही रहा था कि बहुत ने उस पर विश्वास किया।
हमको और आपको भी प्रभु यीशु मसीह की बातें जब हम सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, कलीसिया में परमेश्वर के इस दास से सुनते हैं, तो ये विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, क्रूस में चढ़ा, तीसरे दिन जी उठा और उसके बाद आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है और हमारा उद्धार करता है वो। और हमको उस पवित्रता में जीना होगा जिस पवित्रता में जीने के लिए परमेश्वर कहते हैं हमको। परमेश्वर कहते हैं वचन में, मैं पवित्र हूं इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। हम अगर पवित्रता वाली जिंदगी जी रहे हैं यानी हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, और नहीं जी रहे हैं तो विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मरेंगे। अब बताइए, आदम हवा जो गलती किया उसको हम दोष दें कि गलती हम लोग का है, जो हम लोग समस्याओं में है, पापी है, बहुत कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है? क्योंकि हमने सही ढंग का विश्वास नहीं किया। वचन तो कहता है शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है, लेकिन विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हमारे कर्म कैसे हैं? कर्म को सुधारना होगा। और अब हम अपने आप को कंपेयर करके देख सकते हैं उत्पत्ति की वो घटना से और आज की घटना से। क्या उत्पत्ति वाली गलती को हम दोहरा रहे हैं या हम बचे हुए हैं? अब फिर आज हमारा और आपका कर्तव्य क्या है, इसको समझने के लिए अंतिम पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहेजकेल, पुराना नियम में यहेजकेल 3 अध्याय 16 पद से लेकर 21 पद तक। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। बस परमेश्वर पिता कहते हैं वो पुराने नियम में पहरुआ किसको? जो आज कलीसिया का हेड है, जो आज मसीह समाज का मुखिया है, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, पास्टर हो, सुसमाचार प्रचारक हो, शिक्षक हो, चंगाई करता हो, कोई भी हो, परमेश्वर उसको मसीही समाज के लोगों के लिए, भेड़ के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। वो हमारा रखवाला है, वो हमारा रखवाला यानी पास्टर। उसका काम है हमको सचेत करना। परमेश्वर कह रहे हैं उसको चिताओ, उसको बताओ कि वो पाप ना करे, मन फिराए, वापस आ जाए। अगर तुमने उसको चिताया और उसके बाद भी वो पाप कर रहा है तो मरेगा वो। देखिए यहां भी लिखा है फिर वो निश्चय मरेगा। और अगर तुमने उसे नहीं चिताया और वो पाप में मरा तो उसका लेखा उससे नहीं लिया जाएगा, तुमसे लिया जाएगा जिसको मैं पहरुआ ठहराया था। यानी आज हम सेवकों का ये जिम्मेवारी है कि भेड़ को हम चेताए, चेतावनी दे, मीठी मीठी बातें नहीं करे, अच्छी अच्छी सिर्फ बातें ना बताए। अच्छी बातें बाइबल में बहुत सारी है, बताना भी है, लेकिन आज 90% से ज्यादा चर्चेस में और 90% से ज्यादा सेवक लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों का प्रचार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर बातों का प्रचार कर रहे हैं। जहां उसको चेताना है वो काम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि चेताएंगे, वो सोचता है कि चेताएंगे तो भाग जाएगा, चर्च छोड़ देगा, फिर मेरा दान दशमांश का क्या होगा, मेरा वो जो भीड़ इकट्ठा है जिसके बलबूते हम बोलते हैं मेरे चर्च में इतना भीड़ है, उसका क्या होगा।
इसीलिए चेताना छोड़ दिए। ये सेवकों का भी काम है, अब बूढ़े पुरनियों का भी काम है, जो चर्च के पुराने लोग हैं, जिनको 1 साल चर्च में हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 40 साल 50 साल हो गया है, अब कलीसिया में नए लोग आ रहे हैं, उसको कौन चेताएगा? सेवक भी चेताएंगे और कलीसिया के पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग भी चेताएंगे। नहीं तो वो बूढ़े पुरनिये लोग, सेवक लोग निश्चय मरेंगे। भेड़ गलती करेगी जानबूझ के तो भेड़ मरेगी, और अगर सेवक गलती करेंगे तो उसका दंड इसको मिलेगा, ये भी मरेंगे। अब आप बताइए, आदम हवा गलती सिर्फ किया था कि आज गलती हम लोग भी कर रहे हैं? इसीलिए मैं एक छोटा सा प्रचार लेके आया हूं। इसीलिए आज का प्रचार का सब्जेक्ट मैं रखा हूं, तू अवश्य मर जाओगे, तुम निश्चय मर जाओगे। यू विल श्योरली डाई। पहला इंसान को उत्पत्ति की किताब की शुरुआत में परमेश्वर ये बात बताया था, आज प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बताया। इसलिए मेरे प्रियो, आप और हम इस बात से बच जाए, हम मन फिरा के वापस आए, ना सिर्फ अपने आप को बचाए, अपने पति को बचाए, अपनी पत्नी को बचाए, अपने बच्चों को बचाए, अपने परिवार के लोगों को चेताए, अपने खानदान के लोगों को चेताए, अपने पड़ोसियों को चेताए, कलीसिया के नए लोगों को चेताए। और ये काम सबसे ज्यादा सेवकों का है, और उसके बाद कलीसिया के बूढ़े बुजुर्गों पुरनियों का भी है, एल्डर्स का। और इसमें हमको सचेत रहना है, अपने आप को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। और इसीलिए ये पद आदम हवा फेल किया था, हम और आप फेल ना करें इसमें। जब प्रभु यीशु मसीह कह दिया कि तुम मन नहीं फिराओगे तो निश्चय मरोगे, तो हम ये ना सोचे कि आज शैतान हमको क्या बोलता है पता है? उस दिन भी शैतान बोला था तुम निश्चय नहीं मरोगे। आज भी शैतान हमको बोलता है कान में, सपने में, नींद में, ख्वाब में, तुम निश्चय नहीं मरोगे, कर लो ये काम। और हम नहीं मरते हैं तो सोचता है इतना बड़ा पाप तो हम कर लिए, नहीं मरे। इस मौत की बात उस दिन भी नहीं किया था परमेश्वर, आज भी प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहा है। हम जब शैतान को बोलते हैं कि अरे ये इस मौत की बात नहीं हो रहा, वो दूसरी मृत्यु की बात हो रहा है, जो ये पहला मृत्यु तो हर इंसान को आना है। शैतान कहता है कि वो तो हर इंसान को आना है, दूसरी मृत्यु को कौन देखा, कौन जानता है। तुम बाद में मरोगे, बुढ़ापा में मरोगे, वो तो सब मरेगा, दुष्ट भी मरेगा, धर्मी भी मरेगा। यही बोल के हमको हवा को भी उस दिन बरगलाया था, आज हमको और आपको बरगलाता है। और इसीलिए वो कहता है फिर हमारे कान में, तुम निश्चय नहीं मरोगे। और हम लोग दूसरी मृत्यु को प्राथमिकता नहीं देते हैं। दूसरी मृत्यु से बाहर आना बहुत मुश्किल है। पहला मृत्यु के बाद शायद हमको मौका दे दे परमेश्वर दोबारा मन फिराने का, लेकिन दूसरी मृत्यु, अंतिम मृत्यु, वो नरक का आग, वहां जाने के बाद वहां से निकलना मुश्किल है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को भी और अपने लोगों को भी संभालना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुत आयत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।